सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में अपने विच वाज लेक्चर नंबर 12, हमने अपना चैप्टर नंबर 7 जो था उसको कंप्लीट किया, और आज जो है हम अपने लेक्चर नंबर 13 के अंदर अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 होगा, और बाय नेम उसको कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, आपने जो है वो लास्ट टाइम ग्राफ पढ़ा। आपने ग्राफ में सॉरी बोल गया हूँ, मैंने एक जो है वो टेबल रिप्रेजेंटेशन टाइप बनाई थी। उसके अंदर हमने जिस तरह से बात की, हमने पढ़ा कि जी हम पढ़ेंगे एरोमेटिक्स को पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक को पढ़ेंगे, एलिफेटिक को पढ़ेंगे, सारी चीज़ें। इसी तरह से अगर आज मैं बात करूं तो वी आर गोइंग टू स्टडी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये बच्चों हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इवन देयर डेरिवेटिव्स एटसेट्रा, वो भी हो सकते हैं बीच में मौजूद। तो बच्चों होता ये है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, और वो चेन कार्बन की प्रॉपर्टी की वजह से बनती है। कार्बन की प्रॉपर्टी जिसका नाम हम लेते हैं कैटिनेशन, जिसका मतलब होता है, जिसकी डेफिनेशन ये होती है द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कि आपके पास कार्बन जो है उसके अंदर सेल्फ लिंकेज करता है बिटवीन देमसेल्व्स, या सेल्फ लिंकेज तो हमने पहले ही बोल दिया हुआ है। तो इस तरह से ये कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकेज करता है, एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, एंड सो ऑन। ये जो फिनोमेना है ये बच्चों चलता जाता है। तो इसमें हमने आज जो है वो इनको सबको स्टडी करना है। तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम क्लासेस देख लें तो आइए थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है जी, आपकी बुक पे भी ये मौजूद है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे जी ये किस में फर्दर कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा एक ये कन्वर्ट हो रहा है ओपन चेन में, जिसको हम जो है वो एसाइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरा ये कन्वर्ट हो रहा है क्लोज चेन में, जिसको हम साइक्लिक कहते हैं। ठीक है जी, जिसको हम साइक्लिक मतलब कि रिंग फॉर्म। अगर तो बच्चों आप क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन फर्दर क्लासिफाई हो रही है दो चीजों के अंदर, और वो चीजें कौन कौन सी हैं? वो है जी आपके पास, एक तो है एसाइक्लिक और दूसरी है बच्चों आपके पास एरोमेटिक। ठीक है जी, तो बेटा एसाइक्लिक का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा आपके पास। इसको नीचे ही ले जाते हैं इसके स्ट्रक्चर को, CH2 इस तरह से। ठीक है जी, और अगर आप एरोमेटिक का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो बेटा सिंपली आप इसके लिए एक बेंजीन जो है उसको ड्रॉ कर दें। तो मतलब बात का ये हुआ कि एसाइक्लिक में और एरोमेटिक में पहले फर्क देख लें। तो बेटा आपके पास एरोमेटिक में ये होता है कि आपके पास जो डेफिनेशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की वो क्या थी कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। और वन बेंजीन रिंग देखिए मैंने इसके अंदर ड्रॉ कर दिया है। और वन बेंजीन रिंग क्या होता है बेटा? सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 3 डबल और सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों इसके अंदर 3 डबल और सिंगल बॉन्ड भी हैं, तो 6 कॉर्नर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 कार्बन को, और इसके अंदर 6 हाइड्रोजन भी हैं। जबकि आपके पास जो होता है
कंपाउंड जिसमें हम पढ़ते हैं जी एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है आपके पास, एलिसाइक्लिक में बेटा ये होता है कि आपके पास रिंग फॉर्म तो होती है लेकिन वो बेंजीन की तरह की नहीं होती। अब वो रिंग फॉर्म चाहे 3 कार्बन की हो, चाहे 4 की, चाहे 5 की या 6 की, बहरहाल ये चीज आप जो है वो पढ़ चुके हैं। ये जरा आपके पास दोबारा से एक दफा बुक ने इसको रिपीट कर दिया। आगे चले जाएं बच्चों, तो आपके पास क्या है जी, आपके पास है कंपाउंड जो है ओपन चेन जो है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है बेटा। तो ये है सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो मैं तो वैसे साथ साथ सब कुछ बताता रहा हूं ताकि बच्चों को जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाई क्या होगा, वो बेटा होगा अल्केन के अंदर, मतलब के जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, और इसकी एग्जांपल आप कर सकते हैं मीथेन CH4, तो इसके अंदर सारे के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है इनकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। तो एक हो गई आपके पास अल्कीन विच इज एक्चुअली अ डबल बॉन्ड, और एक आपके पास हो जाती है अल्काइन विच इज अ ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स, विच विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स। तो ये बच्चों आपने जो चीजें, मैंने एक छोटा सा टेबल ड्रॉ किया आपकी बुक में पेज नंबर 136 के अंदर, ये जो है वो बना हुआ है। तो इसमें जो पैराग्राफ है, जो आपका सेकंड पैराग्राफ होगा बुक में, उसमें बेटा आपके उधर से उस पैराग्राफ में आपके पास 2 डेफिनेशंस हैं। एक तो है जी आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड की और दूसरी है आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। सैचुरेटेड कंपाउंड में वो ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड की वैलेंसीज जो हैं, किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन की वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई हो, क्या हो, फुली सेटिस्फाई हो, और किससे हो, वाया सिंगल बॉन्ड से हो और फुली सेटिस्फाई हो, तो बच्चों वो कंपाउंड क्या होता है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव, चलें इसी CH4 को पहले खोल लेते हैं। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 3rd वन और ये 4th वन। तो बेटा आप देख रहे हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है और कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड बनाए और चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। या फिर 2 कार्बन वाला का ड्रॉ कर लेते हैं। तो इथेन को मैं ड्रॉ करने लगा हूं, तो क्या होगा जी, कार्बन 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो बच्चों आप देख रहे हैं इधर 2 कार्बन हैं। मैंने ओपन फॉर्मूला लिखा है और इसीलिए लिखा है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकिए। तो कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो वैलेंसी सेटिस्फाई है और किससे सेटिस्फाई है, वाया सिंगल बॉन्ड। इसको देख लें, 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है और किस तरह है, वाया सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों ये भी क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसको आप अल्केन कह सकते हैं। और इसका कंडेंस फॉर्मूला कुछ यूं होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपके पास अल्केन है। अब अगर बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो उसमें बेटा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, कहलाते तो ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ठीक है तो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं क्योंकि ये मिलके किससे बनेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। लेकिन इनमें एक आपके पास ये चीज आ जाती है कि हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा हो बाय मेकिंग डबल बॉन्ड और बाय मेकिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो बच्चों वो आपके पास फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए बेटा, कार्बन लेट से इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि दोनों कार्बन के पास सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं। अगर और होने कितने चाहिए, 4 बॉन्ड्स। अगर इनको अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो दे मस्ट मेक और फॉर्म 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिटवीन देम, और इसी तरह से ये अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो इसको हाइड करें, चेक करें, 1 2 3 4, और इसको हाइड करें तो 1 2 3 4। इसी तरह से अगर आपके पास किसी कार्बन में 1 हाइड्रोजन है तो बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन बन रहा दोनों का 1 1 है, तो आप यहां पे 3 बॉन्ड इनके दरमियान बना देंगे और ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइन। तो अल्काइन तो इसका जनरल नेम है। तो मैंने जिस तरह से इसको बोला, इस वाले को बोला इथेन, एथ मीन 2 कार्बन एटम्स, और एन इज अ suffix which is used for the alkanes, which is used for the single bonded molecules, तो इसलिए मैंने इसको कहा इथेन। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। इसी तरह से ये भी 2 कार्बन से मिलकर बना है तो एथ तो आएगा जी, एथ लिख दिया, लेकिन इसके अंदर बॉन्डिंग डबल है। अल्कीन के लिए सफिक्स जो यूज होती है वो ENE होती है, तो बेटा मैं लिख दूंगा ENE।
इसी तरह से यहाँ पे दो ही कार्बन है तो एथ आएगा, लेकिन बेटा इसके अंदर जो अल्काइन है ये, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपके पास YNE आप फर्दर जो है वो उसको यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने इसके अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात की, और हमने देखा कि ओपन चेन या एसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन क्या होती है। और बच्चों इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं, और हम इस पूरे चैप्टर में यही चीजें पढ़ेंगे। तो आपकी बेसिक जो केमिस्ट्री है, जिस तरह केमिस्ट्री मशहूर है कि जी इसके अंदर केमिकल इक्वेशंस होती हैं, इसके अंदर जो है वो आपके पास फॉर्मुलेशंस होती हैं, प्रिपरेशंस होती हैं, वो सारी आपकी आज से जो है स्टार्ट होंगी। और आज आप सबसे पहले इसका पढ़ेंगे, दूसरे नंबर वाला टॉपिक नॉमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर क्या है स्टूडेंट्स? नॉमेनक्लेचर है किसी चीज को नाम देने का अमल। नॉमेनक्लेचर, जिस तरह आप पैदा हुए तो आपका भी एक नाम रखा गया, किसी बात पे रखा गया, किसी वजह से रखा गया। इसी तरह से कंपाउंड्स को भी नाम दिया जाता है, और उस नाम देने के अमल को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। तो पेज 137 पे आपका टॉप से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। तो इसमें बताता है कि अर्ली डेज में, पुराने दिनों में आपके पास जो कंपाउंड थे उनको नाम दिया जाता था, जो है ना वो आपके पास 2-3 वजह से, मतलब कि किसी शख्स ने अगर उसकी डिस्कवरी की है तो उसने अपने नाम पे रख लिया, या किसी जगह पे जहां पे वो डिस्कवर हुआ है उस जगह के नाम पे रख लिया, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चीज के नाम पे रख लिया गया। जिस तरह से आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो बट स्वीट्स है तो उसने अपनी कॉस्ट के नाम पे रखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जी निराला स्वीट है, वो भी एक नाम है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास लाहौर ब्रोस्ट है तो ये शहर के नाम पे है। तो इसी तरह से डिफरेंट शॉप्स के लोगों के नाम पे भी होते हैं। तो ये काम बेसिकली इसलिए किया जाता था फेम के लिए, फेम हासिल करने के लिए, जो कि आज के दौर की भी और पहले दौर की भी बहुत जो है वो लोग फील करते थे, इसमें प्राउड फील करते थे कि यार मैंने ये काम किया, तो वो अपने नाम पे जो थे इसको रखते थे। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जिस तरह से आप देखेंगे कि मार्श गैस जो होती है उसको मार्श गैस का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो जिन प्लेसेस में डिस्कवर हुई, इन्वेंट हुई, वो आपके पास मार्शी प्लेसेस थी, मतलब कि दलदली टाइप इलाका था, तो उसके नाम पे उसको मार्श गैस का नाम दे दिया गया। अगर आप एसिटिक एसिड जो कि आप अपने घर में अपने खानों में यूज करते हैं, जिसको हम बेसिकली सिरका कहते हैं, अगर आप उसकी बात करें तो वो बेटा एक लातीनी वर्ड था, लैटिन वर्ड था, लातीनी जुबान का लफ्ज एसिटम, उससे जो है वो उसको डिराइव किया गया था। और एसिटम का लफ्जी मतलब क्या होता है? विनेगर। इसी तरह से आप बारबिटरिक एसिड देखेंगे तो वो बारबिटरिक एसिड, उसका नाम किस तरह रखा गया, क्योंकि जिसने वो उसको जो है वो डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, जो भी है, तो उसने वो किस बात पे किया, उसको जिस शख्स ने किया उसका नाम क्या था? बारबरा। तो आपके पास ये एक फीमेल थी वैसे, तो बारबरा ने इसको किया बच्चों। तो इसी तरह से जो है ना वो इस तरह से नाम दिए जाते थे कंपाउंड्स को। लेकिन ये एक चार्म के लिहाज से तो बहुत अच्छा था, लेकिन बच्चों ये सिस्टम मैनेजेबल नहीं था, क्योंकि आप इतने सारे कंपाउंड, जिस तरह से आपका ये चैप्टर कह रहा है कि देयर आर अबाउट 7 मिलियन कंपाउंड्स, और अब तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, 2-3 लेक्चर्स में, कि अब तो 7 मिलियन नहीं, अब तो आपके पास ये 10 मिलियन से भी क्रॉस कर गए हैं। तो बच्चों 70 लाख जो आपके पास कंपाउंड्स हैं इस बुक के लिहाज से, उनको नाम देना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो अल्केन्स के लिए एक जो है वो सिस्टम जो है बनाया गया, और ग्रीक और लैटिन वर्ड्स यूज किए गए, और उनके लिहाज से इसको नाम दिया जाने लगा। जिस तरह से आपके पास अगर कंपाउंड है कार्बन 5 वाला कंपाउंड है, तो आगे हाइड्रोजन जो है वो 12 होंगे वैसे, तो इसको बेटा कार्बन 5 को क्या कहते हैं? पेंट। और अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन, ठीक है। अगर कार्बन 6 वाला कंपाउंड है तो उसको आप क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। और अगर आपके पास जो है वो कार्बन 7 वाला कंपाउंड है तो आप उसको, ये हेक्सेन हो गया, कार्बन 7 वाले कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? हेप्टेन बोलेंगे। इसी तरह से कार्बन 8 वाला कंपाउंड होगा तो ऑक्टेन, 9 वाला होगा नोनेन, और आपके पास अगर 10 कार्बन वाला कंपाउंड आ जाता है तो आप उसको डीकेन बोलेंगे, जो कि मैंने आपको अर्ली लेक्चर्स में आपको नॉमेनक्लेचर का मैंने बता दिया था कि बच्चों इस तरह से आपने जो है इनको नाम देना। तो स्टूडेंट्स उसमें उसने जो है वो आगे ये बात करता है कि हमारे पास जो चेन होगी उसकी टाइप को देख लेंगे, जो आपने 2 लेक्चर्स पहले चेन आइसोमेरिज्म में, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ा था कि अगर चेन लीनियर होगी तो उसको एन नाम दिया जाता है, अगर चेन ब्रांच होगी तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको
आइसो नाम दिया जाता है, और अगर सेंट्रेड होगी तो उसको नियो के नाम से जो है वो मतलब के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली चेन है आपके पास, तो किस तरह से है, वो है बेटा इस तरह से CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो बच्चों 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट हियर। तो 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। बॉन्डिंग नेचर देख लें कि बॉन्डिंग सिंगल है कि डबल है, तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग सिंगल है तो ब्यूटेन हो गया। तो बेटा इसकी नेचर देख लें, क्या ये लीनियर चेन है, क्या ये ब्रांच है या नियो है। तो बेटा ये लीनियर चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, बहुत आसान तरीका है किसी भी चेन को रिप्रेजेंट करने का। इसी चेन को अगर आइसो बनाया जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे क्या आ जाएगा CH3। ऊपर भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो बच्चों इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पहले सेंटर में CH2 था अब CH है। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, यू जस्ट हैव टू सेटिस्फाई योर वैलेंसी ऑफ द कार्बन। देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, एक ये 3 हाइड्रोजन के साथ, सेम हेयर सेम हेयर। और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बेटा ये है, एक बॉन्ड बेटा ये है, 2 तीसरा और ये चौथा। तो इसको हम जो है वो आमतौर पे साथ ही लिख देते हैं, उस तरह भी लिख लें तो कुछ गलत नहीं होगा। तो इसका भी नाम बेटा ब्यूटेन ही होगा, क्योंकि देयर आर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द चेन। लेकिन इसकी जो चेन टाइप होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आइसो होगी, क्योंकि ये बेटा ये ब्रांच चेन है। तो इसको हम लिखेंगे आइसो ब्यूटेन। ठीक हो गया जी। इसी तरह से अगर आप जो पुरानी का चेन जो है उसने ड्रॉ की हुई है, मैं फिर से कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। तो ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, चेन आइसोमेरिज्म में CH3 CH2 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 एंड CH3। एक उसने यूं लिखी हुई है, एक उसने यूं लिखी हुई है, 3 और ये आ गया बेटा आपका 4, और इसको कर लें आप CH3। और एक बच्चा उसने यूं लिखी हुई है, सेंटर में कार्बन और इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। बच्चों ये तीनों चेन्स 5 कार्बन पे कंसिस्ट कर रही हैं। जिस तरह देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सेम हेयर आपके पास तीनों की जो है वो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, बस चेन की जो पोजीशन है, मतलब कि चेन की जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं है। तो बेटा 5 कार्बन वाले को पेंटेन कहा जाता है, तो इसको हम लिखेंगे एन पेंटेन। वजह लीनियर चेन है इसलिए मैंने एन लिख दिया। इसको क्या कहेंगे आप, इसको आप बोलेंगे आइसोपेंटेन, क्योंकि ये ब्रांच चेन है तो इसका नाम आ जाएगा आइसोपेंटेन। और बेटा अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो नियोपेंटेन। मैंने चेन आइसोमेरिज्म में भी बताया था कि सेंटर्ड कार्बन होने की वजह से इसको नियो का नाम दिया जाता है। तो इसमें कहता है कि ये प्रीफिक्सेस जो है इनका लिमिटेड यूज है और हम इनको जो है वो मॉलिक्यूल्स के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आगे अगर आप आ जाएं अल्कीन्स के लिए, तो अल्कीन्स भी बिल्कुल इसी तरह से उनको नाम दिया जाएगा। बस हम सिंपली क्या करेंगे, एंड वाले एन को ANE को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके साथ, ENE के साथ। मतलब एंड वाले ANE को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके साथ, ENE के साथ। तो आइए एक दो कंपाउंड लिखते हैं। तो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिस तरह से हमने पहले भी एक एग्जांपल ये पढ़ ली है। तो बेटा इसको आप क्या कहेंगे, इथेन नहीं कह सकते, इसको आप इथीन कहेंगे या आप जो है वो इसको बोलेंगे इथाइलिन। चाहे आप इथीन लिख लें चाहे आप इथाइलिन लिख लें, तो आपके पास दोनों वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। वो आपकी मर्जी, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। जिस तरह से आपके पास एक चेन है, लेट्स से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 एंड 3, बट देयर इज अ ट्रेजेडी बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3 एंड दैट ट्रेजेडी इज अकरेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो मतलब कि ये आपके पास अल्कीन है, तो आप बेटा इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे प्रोपीन लिख लें या प्रोपाइलिन लिख लें, तो वो आपकी मर्जी है। तो आप इसको लिखेंगे प्रोटीन। एक छोटी सी मैंने मिस्टेक की कि मुझे यहां से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि
डबल बॉन्ड यहां से करीब है। तो अगर आप इसका पूरा ही नाम लिखना चाहते हैं तो इसको आप 1 प्रोपीन लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी, डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से आपके पास आइसोब्यूटाइलीन है, तो ये आपके पास नॉमेनक्लेचर जो है वो यहाँ पे जो जनरल नॉमेनक्लेचर है वो आपके पास यहाँ पे स्टॉप हो गया। उसके बाद चलते हैं IUPAC नेम्स की तरफ के वो क्या थे। IUPAC बेटा आपको मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक कमेटी थी जिसके मातहत जो है वो सारा नॉमेनक्लेचर और सारी चीजें जो है केमिस्ट्री की होती हैं। तो सबसे पहले 1889 के अंदर जो है वो सोल्यूशन निकाला गया कि किस तरह यार हम कंपाउंड्स को नाम दें, किस तरह से हम इतने सारे कंपाउंड को जो है वो रखें कि जो हमें इजीली जो है वो इनके नाम भी याद रहे, इजीली इनकी फैमिलीज भी बन जाए और सारा कुछ। तो इसको 1889 के अंदर बनाया गया इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने, जिसको हम ICC लिखते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया 1892 के अंदर। जब भी हम कोई ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, फिर उसको सबमिट कराया जाता है, फिर आगे वाली कमेटी, जिस तरह आजकल MPhil और PhD है, तो जो स्टूडेंट होता है एमफिल का या PhD का बेटा, वो अपना थीसिस करवाता है। थीसिस से मुराद के जो उसने रिसर्च की है उसको लिख के कंपाइल करके बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर कि जी मैंने ये प्रैक्टिस की, मैंने ये जो है वो अपना प्रैक्टिकल वर्क किया और ये मेरा थीसिस है। थीसिस से मुराद होता है कि ये मैंने काम किया है। तो फिर उसको चेक किया जाता है, फिर कमेटी उसके बारे में सवाल पूछती है और फिर जाके चीजें जो है वो एक्सेप्ट होती हैं। तो 1889 के अंदर जो काम किया गया था उसको 1892 के अंदर जो है वो जिनेवा के अंदर जो है वो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन देखा गया कि अभी इसके ऊपर पूरा काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। उसके बाद बेटा 1930 के अंदर IUC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने, एक मॉडिफाइड रिपोर्ट जो है वो पेश की। मॉडिफाइड रिपोर्ट से मुराद होता है कि पहले से बेहतर रिपोर्ट को जो है वो उसको बेहतर बना के उसको जो है वो पेश किया गया और इसको लीग रूल्स का नाम दिया गया। तो उस रिपोर्ट को वो भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, उसको फर्दर जो है मॉडिफाई किसने किया, IUPAC ने, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री थी। इसके ऊपर उन्होंने फर्दर काम किया और फाइनली ये रिपोर्ट जो है वो 1947 के अंदर उन्होंने जब काम किया स्टार्ट, उसको करते रहे और 1979 के अंदर जो है वो रिपोर्ट को जाके एक्सेप्ट कर लिया गया और आगे से ये रूल बनाया गया कि जितने भी आगे से सिस्टम होगा नॉमेनक्लेचर का वो IUPAC के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है जी। और इसमें कुछ जो है वो प्रिंसिपल जो है वो लॉक किए गए और उसमें एक प्रिंसिपल ये था कि हर कंपाउंड का, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम, कि ऐसा ये सिस्टम होगा कि हर कंपाउंड का डिफरेंट नाम होगा, चाहे वो 70 लाख है चाहे वो 1 करोड़ है, किसी भी कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड से नाम मैच नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने बताया सिस्टमैटिक रूल्स के साथ साथ कि इसमें जो आपके पास IUPAC सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट नेम्स फॉर मोर देन 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कि आपके पास किसी भी कंपाउंड का नाम आपस में मैच नहीं होगा और फैमिलीज बना दी जाएंगी, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना दिए जाएंगे ताकि इनको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। तो बच्चों आगे हम चलते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स में जो बात एक्चुअली हमने पढ़नी है वो क्या होगी, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। आपको मैं इसके बारे में भी हल्की सी बात बता चुका हूं और मैं पहले इसीलिए बता देता हूं ताकि बच्चों जब चीज पढ़ें तो उनको वो बिल्कुल नई ना लगे, तो थोड़ी बहुत उनको इसके बारे में सेंस जो हो। बेटा आपने अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ना है और सबसे पहले ये याद रखें कि अल्काइल ग्रुप कहां से बनते हैं, ये अल्केन से ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ग्रुप मीथेन विच इज रिटन एज CH4। ठीक है जी। अब CH4 से मुराद है कि इसके अंदर 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो बेटा इसमें क्या होता है, अगर इस CH4 में से CH3 और H, इस H को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रह जाता है, CH3। तो आपके पास इसमें सिस्टम ये होता है कि अगर अल्केन में से 1 हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ALKYL में, अल्काइल में। इसकी सफिक्स आप लिखते हैं ANE, तो फिर आप इसकी सफिक्स क्या लिखेंगे, YL। अब देखिए CH4 को आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे मीथेन, तो अब उसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो आप इसका ANE हटा देंगे और ANE की जगह क्या आ जाएगा, YL। तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास मीथाइल। क्लियर। इसी तरह से हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक हो गया जी।
अब इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें CH3, ये तो ऐसा ही रहेगा, और इधर CH2 रह जाए और ये वाला एक हाइड्रोजन ये हम खत्म कर दें, तो बेटा 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? 2 कार्बन वाले को कहते हैं बच्चों ईथेन। क्या कहते हैं? ईथेन। तो ईथेन को मैं इधर लिखूंगा, तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो गया तो AN किस में कन्वर्ट हो जाता है? YL में। तो ये बन जाएगा ETHYL, मतलब कि ये क्या बन गया? ये आपके पास इथाइल प्रिपेयर हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, मैं ऊपर लिख लेता हूं CH3 CH2 CH3, और इसमें से बेटा एक हाइड्रोजन जो है वो हटा दिया जाए, तो इधर मैं लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, और ये जो एक हाइड्रोजन था ये वाला, इसको हम खत्म कर रहे हैं, तो बेटा वैसे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपेन। तो अब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ANE कन्वर्ट्स इनटू YL, तो बेटा ये ANE रिमूव हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा YL। इसी तरह से ब्यूटेन है, तो उसमें से ये बना हुआ ब्यूटेन, ठीक है, इसमें से एंड वाला 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, 2 रह गए, तो ये ब्यूटेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा BUTYL के अंदर, मतलब के ब्यूटाइल के अंदर। तो बच्चों ये आपके पास सारा सिस्टम होता है इसके अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स का, जिससे आप जो है चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें इस टॉपिक में जो है वो अभी हमने अल्काइल ग्रुप तक स्टडी किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन प्रॉपर एक जो है वो पॉइंट्स के साथ, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो आज आपने चीज पढ़ी है वो मैं आपको हल्की सी रिपीट कर दूं कि बच्चों हमने सबसे पहले पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बाद ये है जी हमने पढ़ा ओपन चेन क्या है, जिनके लास्ट कार्बन जो है वो आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्लोज चेन क्या है, उसके बाद एलिसाइक्लिक को एक दफा रिपीट किया, एरोमेटिक को रिपीट किया विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल्स, फिर सैचुरेटेड की तरफ आए, अनसैचुरेटेड की तरफ आए। अल्केन की एग्जांपल अभी भी ये लिखी हुई है, अल्कीन की एग्जांपल ये लिखी हुई है, अल्काइन की एग्जांपल ये लिखी हुई है। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जो कि आपने डेफिनेशंस याद करनी है एग्जांपल के साथ। देखिए पेपर में आपने कोई भी चीज एग्जांपल मांगी हो या ना मांगी हो, आपने विदाउट एग्जांपल नहीं लिखनी। तो आपने सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड दोनों की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल लिखनी है। फिर हम चले गए जी किस चीज के ऊपर कि हमने नोमेनक्लेचर क्या है जी। नोमेनक्लेचर में बेटा 2 तरह का नोमेनक्लेचर होता है, एक होता है कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम, और दूसरे आपके पास जो है यूपीएससी सिस्टम आपने पढ़ा। कॉमन नेम में हमने पढ़ा कि जो पहले कंपाउंड्स को नाम दिए जाते थे वो चार्म के लिए, फेम के लिए दिए जाते थे, कि जो लोग इसको डिस्कवर करते थे अपने नाम पे या उस जगह के नाम पे, उस शहर के नाम पे, या फिर जिस तरह भी वो मेथड से जिससे वो डिस्कवर हुई, वो बात हमने इसके अंदर पढ़ी। उसमें हमने बारबरा की एग्जाम्पल पढ़ी, एस्टिक एसिड की एग्जाम्पल पढ़ी और मार्शिक गैसेस की एग्जाम्पल पढ़ी। फिर हमने देखा कि हमारे पास कंपाउंड के लिए स्पेशल नाम आ गए, और फिर हमने जो है वो ये देखा कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये किस तरह से इतनी मेहनत होती रही और कौन कौन सी कमेटीज और लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की। और आप देख सकते हैं कि 1889 से वो लोग स्टार्ट हुए और जाके तकरीबन 1879 के अंदर 90 साल लगे सिर्फ उनको, 90 ईयर्स सिर्फ इन नामों को तरतीब देने में। तो 90 ईयर्स के बाद ये हमारे पास एक मंसूबा आया, एक हमारे पास जो है वो प्लान आया, एक नोमेनक्लेचर सिस्टम आया जिसके तहत हम किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते थे। और लास्ट में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप पढ़ा, जिससे बच्चे जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह हम अल्काइल ग्रुप्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उनको नाम किस तरह देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।